हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर, हमने लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर BRS स्टार्ट किया था। उसका एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, बेसिक सीखे। तो सर इस क्लास में हम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चाहे टाइम 20 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 2 क्वेश्चन करके जाएंगे। तो सीधा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डलवा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ में फॉर्मेट बना लेना, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव आइटम्स। पढ़ो क्वेश्चन, चलो। चलो भाई, अज्यूम क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं पढ़ा मैं पॉइंटर्स डिक्टेट करूंगा, तो मेरे साथ बने रहना। आ जाओ भाई, पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले लाइन में लिखा है प्रिपेयर अ BRS ऑन 31 मार्च 2020। तो भैया टॉप पे फॉर्मेट के हेडिंग डालो, BRS एज ऑन 31 मार्च 2020। चलो, पॉइंट नंबर 1 सब आओ भाई। पॉइंट नंबर 1 हम सब लिखेंगे, लिखो कॉपी में। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फटाफट से हाईलाइट कर लो भैया। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सर कैश बुक में डेबिट मतलब पॉजिटिव। ये सब अब तुम एक्सपर्ट हो गए हो यार, जैसा वादा किया था थोड़ा स्पीड में चलूंगा। लिखो भैया पॉजिटिव साइड में 3,72,000। पॉजिटिव साइड में मेरे भाई लिखो 3,72,000। पॉइंट नंबर 2 मैं लिखूंगा नहीं, लाइन खींच लो, तुम्हें लिखना है लिख सकते हो। पॉइंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से ध्यान देना। चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 72,000। आओ भाई। सर चेक इशू करने का मतलब चेक फाड़ के देना, मतलब पेमेंट करना। जब भी तुम किसी को चेक दे के आओगे, तुम घर पे आओगे, रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में, क्योंकि तुम बिजनेसमैन हो। अगर चेक फाड़ के दिया है, पैसा कटेगा। आओ भाई, कैश बुक, पासबुक। मैंने कैश बुक से पैसा काट लिया 72,000, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई ने चेक जमा ही नहीं किया, मतलब बैंक से मेरा पैसा नहीं कटा। अब 2 ऑप्शन है, बट बैलेंस क्वेश्चन में एज पर कैश बुक चल रहा है, मतलब मैं इसको चेंज कर सकता हूं। ये हाथ मेरा पैरालाइज, सिर्फ इसको चेंज किया जा सकता है, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा इक्वल करने के लिए। आंसर लिखो पॉजिटिव साइड में 72,000। चलो भाई, पॉइंट नंबर 3। देखो यार, जो मेरी स्पीड मैच ना कर पाई इस वीडियो में, प्लीज समझना, आपको पुरानी वीडियो एक बारी और देखने की जरूरत है, बेसिक एक बारी और समझने की जरूरत है। तो टाइम पास मत करना, पहली पिछली वीडियो पे चले जाना। पूरी 3-4 वीडियोस देखने के बाद बोलो समझ नहीं आया, तो इससे बेटर है पहली वीडियो एक बार जो बेसिक कराया उसका ये वाला, और एक क्वेश्चन 15-20 मिनट वो देख लो, फिर इधर आ जाओ। चलो बाकी सारे आओ पॉइंट नंबर 3 पे मेरे साथ। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आओ, डिविडेंड रिसीव्ड। यार रिसीव्ड डिविडेंड क्या होता है तुम्हें नहीं पता तो समझा देता हूं। जब भी कोई इंसान स्टॉक्स में, शेयर्स में, किसी कंपनी के, रिलायंस, टाटा, तुमने बड़ा बड़ा नाम सुना, इसकी कंपनी में जब पैसा इन्वेस्ट करते हो, बदले में जो रिटर्न कमाया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो इसमें नहीं पढ़ते, सीधा सीखते हैं। रिसीव्ड शब्द का मतलब पैसा आना। पैसा किसको मिला भैया? बैंक ने रिसीव किया। बैंक मतलब पासबुक। ओके गाइस, आओ दोनों इक्वल, ठीक है। पासबुक में पैसा आया तो पासबुक बढ़ गई। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक अभी भी नीचे है। सर अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, तो इसमें चेंज हो सकता है, इसको कर लो पैरालाइज। जब इसमें चेंज हो सकता है, इक्वल करने के लिए इसको ऊपर ले जाओ। ऊपर मतलब पॉजिटिव। अमाउंट लिखो यार, क्या अमाउंट था एक बार चेक करने दो। अमाउंट है 5,000, तो 5,000 लिख दो भाई पॉजिटिव साइड। सिंपल गेम। चले आ जाओ भाई मेरे भाई, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, चलो भाई। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब देखो, 2 शब्द पे ध्यान देना, फंसोगे इसलिए बता देता हूं। एक जगह आएगा इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, एक जगह आएगा अलाउड या कलेक्टेड बाय द बैंक। दोनों शब्द सीखो। चार्ज्ड का मतलब होता है पैसा काटा, अलाउड का मतलब है पैसा दिया। तो बैंक वालों ने अपने को अलाउ किया है इंटरेस्ट। अलाउ मतलब जो भी पैसा मेरा एफडी में पड़ा होगा, सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा, उस पर कुछ ब्याज मिलता है, तो बैंक वालों ने अपने को इंटरेस्ट दिया। यार एक चीज बताओ, बैंक वाले इंटरेस्ट दे रहे हैं, घर आके तो देंगे नहीं, नहीं, आपके खाते में, आपके अकाउंट में पैसा ऐड कर देंगे।
यार बैंक वाले कौन सी बुक मेंटेन करते हैं? सर बैंक वाले पासबुक मेंटेन करते हैं। बैंक वाले पैसा दे रहे हैं, मतलब अपने पास बेसिकली पैसा आ रहा है। इधर आओ भाई, सुनना, बैंक वालों ने पैसा दिया मतलब पासबुक बढ़ाई होगी। पैसा देना मतलब उन्होंने पासबुक बढ़ा ली। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमें इंटीमेशन नहीं मिली, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कैश बुक अभी भी नीचे। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कैश बुक है, इसके हिसाब से है, ऊपर ले जाओ आंसर पॉजिटिव। तो लो भैया, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक अमाउंट कितना है चेक कर लेते हैं। लिखो 1250। प्लीज सिर्फ इतना समझो कौन सी बुक की बात हो रही है, सिचुएशन क्रिएट करो और अपने इस बुक में चेंजेस लाते रहो, आंसर्स लिखते रहो। चलें, आओ भाई पॉइंट नंबर 5। चलो सारे मेरे भाई पॉइंट नंबर 5 पे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 15,400। आओ भाई, सर हमने बैंक में, हम मतलब बिजनेसमैन, हम चेक डिपॉजिट करके आए, जमा करके आए। घर पे आओगे तो तुम तो बिजनेसमैन है, रिकॉर्डिंग करोगे कैश बुक में। जमा करके आए हो तो पैसा आने वाला है, तुमने कैश बुक बढ़ा ली, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने पैसा नहीं डाला। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है ये, पैरालाइज, इसी को चेंज कर सकते हो, नीचे ले आओ। तो भैया क्या अमाउंट था यार, भूल गया, 15,400। तो 15,400 मेरे भाई नेगेटिव साइड में लिख दो। लो भैया पॉइंट नंबर 5, चेक करो यार, कल जो पॉइंट्स करे हो आज जो करे हो कितनी सिमिलैरिटीज है। एक बार ये अच्छे से सीखो, वही बोला 80-90% एक्यूरेसी आराम से आएगी। चले नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं तुम्हारे साथ, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 6, बैंक चार्जेस 200। सिंपल दो शब्द हैं, बैंक चार्जेस 200। यार बैंक चार्जेस, चार्जेस मतलब बैंक काटेगा। बैंक पासबुक यूज करता है, तो बैंक ने पासबुक से पैसा काट लिया। ऑब्वियसली बात है भैया, अगर ये बीआरएस की स्टेटमेंट में, मतलब ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक अभी भी ऊपर है। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, नीचे ले आओ। तो भैया 200 रुपए लिख दो नेगेटिव साइड। आ जाओ भैया पॉइंट नंबर 7। यार इतना इजीली तभी करवा पा रहा हूं क्योंकि तुम पिछली क्लास में सारा बेसिक सीख के आए हो। बेसिक नहीं सीखा फंस जाओगे, प्लीज बेसिक अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना। चलो अगले पे आता हूं, पॉइंट नंबर 7, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर। अब देखो सिंपल अच्छा लॉजिक चाहिए, जब चेक जमा कराया था तुमने बढ़ा लिया था, डिसऑनर में कम करना पड़ेगा, इसको हटाओ। नॉर्मल एक बार अपना देसी तरीका लेके चलते हैं। सर डिसऑनर शब्द कहीं आ जाए, डिसऑनर का मतलब पैसा कटेगा। अगर डिसऑनर हुआ है पैसा कौन काटेगा? भैया बैंक काटेगा ना, चेक तो उसके पास है, अपने पास तो इंटीमेशन ही नहीं आई, अपने को तो पता ही नहीं है चेक बाउंस हो गया, तो डिसऑनर हुआ। हमेशा डिसऑनर के केस में पैसा कटेगा, कौन काटेगा? बैंक काटेगा। बैंक के पास पासबुक, पासबुक हो गई कम, अपने पास इंटीमेशन नहीं है, अपन अभी भी टॉप पे बैठे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन नीचे ले आओ, माइनस में लिखो अपना आंसर। अमाउंट सर बता देता हूं, अमाउंट लिखो 320। हमेशा एक चीज सीखो यार, हर जगह एक्यूरेसी वाला लॉजिक नहीं लगा सकते, फंस जाओगे। तो अपना देसी तरीका, डिसऑनर शब्द का मतलब गलत तरीका है मान लिया, बट आंसर आने चाहिए यार। डिसऑनर शब्द का मतलब बैंक वाले पैसा काटेंगे, काटेंगे तो भैया पासबुक कम कैश बुक ज्यादा। अकॉर्डिंग टू कैश बुक आंसर नेगेटिव। बहुत बढ़िया। चलो पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ मेरे भाई सारे। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ। भैया बैंक ने कुछ पैसा पे किया, अमाउंट देख लो यार 350। बैंक ने कोई पैसा पे किया हमारे बिहाफ पे। बैंक मतलब पासबुक, पेमेंट मतलब पैसा जाना, पासबुक हो गई कम, दोनों हाथ की सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, आंसर नेगेटिव साइड, तो प्लीज नेगेटिव में लिखो 350। लो भैया पॉइंटर्स हो गए मेरे खत्म। एक बार जरा टोटल लगा लेता हूं, कैलकुलेटर भैया आ जाओ हेल्प करो। चलो भाई चलो, 3,72,000 प्लस 72,000 प्लस 5,000 प्लस 1250। सर इधर का टोटल सब लिखो, 4,50,250, 450 250, 15,400 प्लस 200 प्लस 320 और प्लस 350। इधर का टोटल लिखो सारे 16,270। लास्ट क्लास में बताया था ये लेजर नहीं है कि आप बैलेंस करो, आपको बस ये देखना है भैया पॉजिटिव बढ़ा है नेगेटिव बढ़ा है, भैया पॉजिटिव बढ़ा है, तो जो बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव साइड में आएगा। आओ मेरे भाई बैलेंस निकालें, बैलेंस लिखो सारे 433,980। बैलेंस लिखो सारे 433,980। प्लीज समझना ये लेजर नहीं है कि आप इसको बैलेंस करो, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। लास्ट काम, सर यहां बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो निकल के आपका आंसर आएगा बैलेंस एज पर
पासबुक। तो आओ भाई सारे मेंशन आउट करो यहाँ पे, बैलेंस एज पर पासबुक। सर पासबुक में पॉजिटिव, चेक कर लो मेरे भाई, पासबुक में पॉजिटिव मतलब क्रेडिट, तो इसके आगे लगा दो क्रेडिट। लो भैया आपका क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 433,980। डन सर। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, हार्डली 10 मिनट लगेंगे उसमें, वीडियो खत्म करूंगा। फटाफट जाओ, क्वेश्चन डलवा रहा हूं, पढ़ के वापस आओ। चलो भाई सारे स्क्रीन पे आ जाओ, क्वेश्चन अच्छा है, पहले 2 पॉइंट्स और एक आध बीच में पॉइंट अच्छे हैं। इस क्वेश्चन में आई गेस 6 पॉइंट्स हैं, 6 में से 3 पॉइंट्स अच्छे हैं, 3 पॉइंट्स नॉर्मल है। तो अब भाई शुरू करेंगे एक बारी, कॉपी में लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऑन 30 जून 2016 का बीआरएस है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अब से, तो लिखो प्लीज बीआरएस एज ऑन 30th जून 2016। BRS as on 30th June 2016। सर लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। द बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक, बात कैश बुक की हो रही है, तो लिखो मेरे भाई बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। सर आपको बैलेंस गिवन है 8250। सर डेबिट क्रेडिट पॉजिटिव नेगेटिव फेवरेबल अनफेवरेबल कोई शब्द नहीं है, तो भैया ऑटोमेटिक अपनी अजम्पशन से इस बैलेंस को पॉजिटिव मान के चलो, पैसे को हमेशा पॉजिटिव मानना जब तक कुछ गिवन ना हो, तो 8250 पॉजिटिव साइड। पॉइंट नंबर 1 पे आता हूं सर, पहले तो लिख लो 1 और लगा दो लाइन, जिसको पूरा लिखना है लिख लो। पहले 2 पॉइंट्स पे फोकस करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको डेट की इंपॉर्टेंस अब पता चलेगी कि डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तारीख का बीआरएस बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट क्यों है। आओ भाई एक बार पॉइंट पढ़ा हूं, सामने सुनना। आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 8000 इशूड, 8000 के चेक आपने इशू करे, क्वेश्चन कहता है चेक्स अमाउंटिंग टू 5800 लाइन हैव बीन प्रेजेंटेड, हो गए अप टू 30 जून। आओ भाई पॉइंट समझाता हूं, प्लीज फोकस के साथ है ना, आराम से देखो। अमाउंट कैसे आएगा भाई, ये तो दो अमाउंट हो गए यार, क्या करना है, माइनस करना है क्या, कोई एक लेना है क्या, क्या करना है सिखाऊंगा। पहला काम अपना, दोनों को मिक्स मत करो, आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा पहले ये निकालते हैं, क्या अमाउंट आएगा वो बाद में। तो आओ, आपने कुछ चेक इशू करे भाई, कुछ चेक इशू करे, उसमें से कुछ हो गए, कोई बात नहीं, पॉइंट आपका सिंपल है, आपने चेक इशू करे, उनमें से कुछ चेक नहीं प्रेजेंट हुए, तो आओ चेक इशूड मतलब आपने चेक फाड़ के दिया, चेक फाड़ के दिया, घर आओगे पेमेंट करके आए हो, आप बिजनेसमैन हो, आपने कैश बुक को कर लिया कम, कर लिया, एक्चुअल में बैंक ने पैसा नहीं काटा, ये हाथ पैरालाइज क्यों, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक है। आपका आंसर जो भी आएगा सर पॉजिटिव साइड में आएगा, आपका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव साइड में आएगा, तो पहले पॉजिटिव साइड में इसको लिख लो, प्यार से डैश लगा दिया। मैं आंसर कैसे निकालूंगा अभी बताऊंगा, बट आएगा पॉजिटिव साइड। चलें अब एक बार फोकस करना, बहुत प्यार से समझ आएगा, बस मेरे बात पे ध्यान देना। सर आपने 8000 के चेक इशू करे थे भाई, जितने भी भाई, जरूरी थोड़ी एक ही बंदा हो, मेरे को 10 लोगों को पेमेंट करनी हो सकती है, तो मैंने 8000 के चेक अलग अलग इशू करे। मैं बिजनेसमैन, घर आके कैश बुक में से मैंने 8000 रुपए माइनस कर लिए, डन। क्वेश्चन कह रहा है 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड अप टू 30 जून, 30 जून तक 5800 के प्रेजेंट हो गए, नहीं होए नहीं लिखा, हो गए, मतलब आपने 8000 कम किया, बैंक ने भी 5800 तक तो कम कर दिया, अभी भी कुछ तो डिफरेंस है, मतलब ये प्लस में आएगा, तुम देख चुके हो, बट कितने अमाउंट से सर 2200 के अमाउंट से। सिंपल मैथ्स यार, जो चेक 5800 के हैं वो तुमने भी कम किए, वो बैंक ने भी कम किए, फर्क क्या हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। 2200 के ऐसे चेक हैं जो तुमने कम किए, बैंक ने कम
नहीं करे तो आपका आंसर, आपका अमाउंट 2200 इन दोनों का डिफरेंस। रट्टा मत मारना कि हमेशा ही इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन लाऊंगा जहां पे डिफरेंस नहीं लेना पड़ता। तो तुम चिल करो, टाइम के साथ साथ चलो, बस अभी के पॉइंटर्स को समझो कि 8000 के चेक आपने दिए जिसमें से 5800 हो गए, जो आपने भी किए जो बैंक ने भी किए उससे कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं आई, रिकंसिलिएशन इज नॉट नीडेड। बट जो 2200 के चेक हैं वो आपने तो कर दिए, बैंक ने नहीं करे, फर्क उससे आएगा, इसलिए 2200 पॉजिटिव साइड। चलें सर पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। आओ मेरे भाई, अच्छे पॉइंटर्स यार, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं सेकंड क्वेश्चन टाइम लगाएगा, 3 पॉइंट सिंपल 3 पॉइंट मुश्किल। सेकंड पे आते हैं, आउट ऑफ द टोटल चेक 6000, आओ भाई पॉइंट सुन लो, आउट ऑफ द टोटल चेक 6000 क्या लिखा है, डिपॉजिटेड, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब वही बात है डिपॉजिटेड। 4100 क्रेडिटेड इन पासबुक। आओ भाई लैंग्वेज को तोड़ेंगे और समझेंगे, आओ सबका फोकस यहां, डायरेक्ट समझाऊंगा, पहले अमाउंट को छोड़ो, पहले आंसर पे जाते हैं। आपने चेक डिपॉजिट किया, मतलब आप बिजनेसमैन हो, घर आके पैसा आएगा, इसलिए आप कैश बुक में एंट्री करोगे, कैश बुक बढ़ा ली। कुछ ऐसे चेक हैं जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, कितने हुए हैं बाद में देखेंगे, लेकिन नहीं हुए मतलब बैंक में पैसा नहीं आया। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, आंसर नेगेटिव साइड में आएगा, तो पहले मैंने मार्क कर लिया कि जो आंसर आएगा मैं नेगेटिव में लिखूंगा। अब आओ पूरे एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। तुमने 6000 रुपए के चेक जमा कराए, सेंड फॉर कलेक्शन, जमा कराओगे तुम कैश बुक में 6000 प्लस करोगे। क्वेश्चन कहता है पासबुक में क्रेडिट, चेक करो, पासबुक में क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, पासबुक में 4100 क्रेडिट हो गया, डिफरेंस तो अभी भी है ना, तुमने 6000 बढ़ाया, उन्होंने 4100 बढ़ाया, डिफरेंस अभी भी है। अकॉर्डिंग टू कैश बुक है माइनस होगा, पर सिर्फ कितना माइनस होगा सर, 1900 रुपए। सिंपल लॉजिक, 4100 के वो चेक्स हैं जो तुमने भी बढ़ाए, बैंक ने भी बढ़ाए, नो डिफरेंस। बट 1900 के ऐसे चेक हैं जो सिर्फ तुमने बढ़ाए, बैंक ने नहीं बढ़ाए, अकॉर्डिंग टू कैश बुक 1900 रुपए वापस नेगेटिव। भाई अगर ये पॉइंट समझ आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा ध्यान लगा हुआ है तुम्हारा, बहुत अच्छा फोकस है, क्योंकि पॉइंट्स एक बारी में नहीं आते। जिस बच्चे का फोकस नहीं हो वो पॉइंट एक बारी में नहीं समझ पाएगा, अगर समझ आ रहा है बहुत तगड़ा फोकस है तुम्हारा। चले आओ भाई आसान पॉइंटर्स पे आते हैं, एक आध पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं सारे। पॉइंट नंबर 3, चलो मेरे भाई, पॉइंट नंबर 3, ऑन 28 जून अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक 3500 रुपए। आओ भाई, कस्टमर आया, डायरेक्ट बैंक में जमा कराया, अपने पास तो पैसा आ रहा है बट बैंक के पास पासबुक है, पासबुक तो बढ़ गई, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, ये हाथ पैरालाइज, ये हाथ बढ़ा सकता हूं, आंसर पॉजिटिव, तो प्लीज लिखो 3500 रुपए पॉजिटिव। आसान पॉइंट था सर, ये आसान था। अगला देखते हैं सर, पॉइंट नंबर 4, और है भैया खतरनाक पॉइंट, ध्यान से सुनना, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, आगे क्या लिखा है, ओवरकास्ट। भाई ये पॉइंट समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, मुंह पे बोलूंगा, जेन्युइन चीज है कि ये पॉइंट हर किसी को नहीं समझ आएगा। फोकस करोगे, ट्राई सबको करूंगा समझाने का, बट ध्यान देना। सर इधर ध्यान दो, आप जब कैश बुक बनाते थे, अच्छा पहली बात, कैश बुक में कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है, तो मैं मान के चलता हूं फिलहाल यहाँ पे बैंक का ही कॉलम है दोनों जगहों पे, तो आराम से सुनो, ये साइड डेबिट साइड होती थी, ये साइड क्रेडिट साइड होती थी। कैश बुक में तुमने सीखा था जब पैसा आएगा तो यहां दिखाओ, अच्छा पैसा आना मतलब इनकम की बात हो रही है ना, पैसा आएगा तो आपके लिए इनकम है, और पैसा जाएगा तो यहां दिखाओ, जाएगा कब, जब भैया एक्सपेंस की बात होगी। पहले सिर्फ मैंने पॉइंट को भी हाथ ही नहीं लगाया, पॉइंट साइड में रख के रखा हुआ है, तुम्हें बस एक बार कैश बुक याद दिलाई। कैश बुक क्या होता था, ऐसी कुछ कैश बुक होती थी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, जब पैसा आता था तो यहां, जाता था तो यहां, पैसा आएगा मतलब इनकम, पैसा जाएगा मतलब एक्सपेंस। सब ओके यहां तक? अब आओ फोकस, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक मतलब कौन सी साइड की बात हो रही है भैया, इस साइड की बात हो रही है, पॉजिटिव साइड बोले तो इनकम साइड की बात हो रही है, सुनना आराम से प्यार से फोकस के साथ, चलो इनकम साइड की बात हो रही है, इनकम साइड ओवरकास्ट है, ओवर या अंडर, इनमें फर्क आपको आना चाहिए, ओवर मतलब ज्यादा, अंडर मतलब कम। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, आपने इनकम को गलती से ज्यादा दिखा दिया, तुम एक चीज बताओ, जिस इंसान की इनकम ज्यादा होती है उसके पास पैसा भी क्या होता है,
ज्यादा होता है। तो सुनो भाई, या तो मैं तुम्हें अमाउंट के साथ एग्जांपल दूं, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो सीधा मेरी बात सुनो, डेबिट साइड मतलब पैसा आना, पैसा आना मतलब इनकम साइड। क्वेश्चन कह रहा है इनकम साइड आपने ओवरकास्ट कर दी, डेबिट साइड ओवरकास्ट, ओवर मतलब ज्यादा। अगर तुमने इनकम ज्यादा दिखा दी, जिस इंसान की इनकम ज्यादा होती है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है। अच्छा, कौन सी बुक की बात हो रही है? कैश बुक की। तुमने बोला पैसा ज्यादा, कौन सी बुक? कैश बुक। सिचुएशन क्रिएट कर लो भैया, कैश बुक ज्यादा है, आपने बोला भाई पैसा ज्यादा है, और कौन सी बुक की बात हो रही है? कैश बुक। तो भैया कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, तो नीचे ले आओ, आंसर आएगा नेगेटिव साइड 100 रुपीज। एक बार ये पॉइंट वापस समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, फोकस करना। आओ साले, क्वेश्चन ने बोला डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, ठीक है, डेबिट साइड ये साइड, हाँ जी, ओवरकास्ट मतलब इनकम साइड ज्यादा, जिसकी इनकम ज्यादा उसने पैसा भी ज्यादा कमा रखा है, बिल्कुल पैसा ज्यादा, पर कौन सा पैसा? कौन सी बुक की बात हो रही है? भैया कैश बुक की बात हो रही है, कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम। अब अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, आंसर माइनस में। एक पॉइंट और देना चाहता हूं इसके अंदर, मान लो यहां लिखा होता क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्टेड। अब क्या करते हैं सर, सुनो, डेबिट क्रेडिट में से पहले डिसाइड करो भैया, क्रेडिट साइड ये है जहां पैसा जाता है, पैसा जाना मतलब एक्सपेंस, खर्चा। अब सुनो, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा। तुम एक चीज बताओ, जिस इंसान के खर्चे ज्यादा होते हैं, जो इंसान बहुत खर्चा करता है, पैसा उड़ाता है, उसके पास पैसा ज्यादा बचता है कम बचता है? सर, जो इंसान ज्यादा पैसा उड़ाएगा, खर्चे ज्यादा करेगा, उसके पास पैसा कम बचेगा। तुम कह रहे हो पैसा कम है, कौन सी बुक की बात हो रही है? कैश बुक। सिचुएशन बना दो, कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन आंसर क्या आ जाता? पॉजिटिव। तो साइड चेंज हो, अंडरकास्ट ओवरकास्ट हो, कुछ हो, तुम्हें ये लॉजिक लगा के चलना है, तुम्हारे आंसर आएंगे। अज्यूम पॉइंट समझ आया हो? देखो पॉइंट मुश्किल है, सबको समझना पड़ेगा। 90% मार्क्स लाने, 80% लाने की, 6 में से 4.5 पॉइंट सही करने हैं, वो तुम कर लोगे। 6 में से 6, 95 to 100 कुछ स्कोर करना है भैया, सारे पॉइंट मेरे साथ सीखते चलो। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, आसान पॉइंटर्स पे आता हूं। बस 2 पॉइंट से क्वेश्चन को खत्म करेंगे। पॉइंट नंबर 5, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंक। पेड बाय बैंक, पासबुक पेड मतलब बैंक ने पैसा पे किया, पासबुक कम हुई, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ये सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है माइनस, तो लिखो भैया पॉइंट 800 रुपए नेगेटिव। 5th पॉइंट का आंसर सब मेरे भाई लिख लोगे, 800 पॉइंट नेगेटिव, 800 रुपए नेगेटिव। अब भाई 6 पॉइंट, द पासबुक शोड अ क्रेडिट फॉर 320 फॉर इंटरेस्ट। आधा पॉइंट पढ़ूंगा, पासबुक शोड अ क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, पासबुक में पॉजिटिव है इंटरेस्ट के लिए पैसा 320 रुपए, पासबुक बढ़ गई, आपने कैश बुक में शो नहीं किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चल रहा है? कैश बुक। ये चेंज क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, तो इस पे फोकस करो। चेंज सिर्फ यही हो सकता है, इसको ऊपर ले जाओ, लिखो पॉइंट 320 पॉजिटिव, इंटरेस्ट के लिए लिखो 320 पॉजिटिव। ये आधा पॉइंट है, आधा पॉइंट बाकी है, वो भी सुनो। एंड देयर वॉज अ डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्जेस। पासबुक की बात हो रही है, पासबुक में डेबिट है 40 रुपए बैंक चार्जेस के लिए। यार भैया पासबुक मतलब कम, डेबिट मतलब कम, पासबुक मतलब बैंक के पास 40 रुपए यहां से बैंक ने चार्जेस काट लिए, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। क्वेश्चन में ये हाथ पैरालाइज, अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है नेगेटिव, तो प्लीज नेगेटिव में लिखो 40, ब्रैकेट में लिख दो बैंक चार्जेस। एक चीज बता देता हूं, इन दोनों को बच्चा आपस में दिमाग लगा के 280 यहाँ पे लिख लेता है, आंसर मैच हो जाएगा। बट कई टीचर्स खड़ूस होते हैं, वो नंबर काट लेंगे तुम्हारे कि तुमने क्यों शो किया। अलग अलग करो, तो भैया सिंपलिस्टिक रखो, अलग अलग लिख के चलो। लास्ट काम, आओ भैया टोटल लगाएं और अपना आंसर निकालें। चलो भाई, चलो 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 फटाफट से टोटल लगाएंगे। कैलकुलेटर भैया आ जाओ, हेल्प करो थोड़ी सी। डेबिट साइड पहले पॉजिटिव साइड चेक करते हैं, 8250 प्लस 2200 प्लस 3500 प्लस 320, लिखो इधर का टोटल 14,270, 1900 प्लस 100 प्लस 800 और प्लस 40, इधर का टोटल लिखो 2840। सबको दिख रहा है भैया पॉजिटिव साइड बड़ी है, नेगेटिव साइड छोटी है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। आंसर निकाल लेते हैं, 14,270 माइनस 2840, लिखो भैया 11,430 रुपए आपके पॉजिटिव साइड में। सर वहां बैलेंस एज पर कैशबुक क्वेश्चन ने दिया था, हमारा आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक।
और सर पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट होता है, तो आगे लगा देंगे क्रेडिट। लो भैया क्वेश्चन खत्म। 3 अच्छे पॉइंट्स, पहले 2 और ये चौथा वाला अंडरकास्ट ओवरकास्ट, ये सीख लोगे बेस्ट बन जाओगे, ये पॉइंट कभी गलत नहीं करोगे। तो सर अज्यूम आपको समझ आया हो, 1-2 क्लासेस और लेके आऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, नया टॉपिक वाइज कुछ नहीं सिखाना। अब जैसे अंडरकास्ट ओवरकास्ट आया, डेट्स वाले पॉइंट आए, ऐसे कुछ नए पॉइंट आएंगे तो क्लासेस सारी देखना। 2 क्लासेस और लाऊंगा, 2-2 3-3 क्वेश्चन ईच की, आपके चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।